गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग एंड येट अनदर वीडियो। सो आज आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपना व्लॉग कहीं और से शुरू कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे मम्मी ने बोला कि तू थोड़ी देर खेत चले जा और वहाँ पे जो हम कटिंग करवा रहे हैं उससे जो स्टेम्स गिरी उसको उठा दे। तो मैंने सोचा अगर खेत जा ही रही हूँ तो क्यों ना एक व्लॉग भी शुरू कर लूँ। इसी बहाने आप सभी को भी पता चल जाएगा कि हम सबको सर्दियों में क्या क्या काम होता है। आप वहाँ नीचे जहाँ पर आग लग रही है उसी के साथ हमारा एक खेत है, वहाँ पर अभी कटिंग चल रही है। तो इस वाले खेत में इन लोगों ने कटिंग कर ली थी, तो मैंने सोचा कि जाकर उठा लेती हूँ, इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो बस अभी मैं इसीलिए खेत आई थी। दादी भी आए खेत की तरफ, पर वो दूसरे खेत गए। उन्होंने बोला कि मेरा ऑलरेडी वहाँ पे कुछ काम बचा हुआ है, मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसलिए अकेले मैं इस खेत में काम करने के लिए आ गई और बाकी मम्मी पापा मेरा भाई नीचे दूसरे खेत में काम कर रहे हैं। वो बड़ा बगीचा है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग चाहिए। ये थोड़ा छोटा है, यहाँ पे करीब 15-20 पेड़ होंगे, तो ये मैं कर लूँगी। टाइम तो बहुत हो चुका है, पर चलो देखते हैं क्या बनता है। तो यही वो औज़ार है जिससे हमने अपना खेत साफ करना है और इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हांगशू। सो चलिए चलते हैं और खेत की सफाई करते हैं। मेरे पास बस यही एक टाइम होता है जब मैं खेत में काम कर सकती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ऐसा कुछ काम होता नहीं है, सेब तोड़ने का होता है और उस बीच कभी कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती है। तो सर्दियों में अभी कॉलेज से भी छुट्टियाँ होती है और टाइम भी होता है, तो इसी समय मैं खेत आ पाती हूँ और अपना इस ऑर्चर्ड में योगदान दे पाती हूँ। हर साल पूरे गांव को बर्फ़ का इंतज़ार होता है। अब पता नहीं इस साल बर्फ़ पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी धरती को नुकसान हो रहा है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है, बट इसका जो आने वाले टाइम में अंजाम होने वाला है वो शायद बहुत बुरा होगा। आप देख सकते हो अब जनवरी का महीना है और पहाड़ में कहीं पर भी बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। आज के लिए भी बोला था कि बर्फ़ पड़ेगी, पर आज भी देख सकते हो बिल्कुल मौसम साफ है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही एक
उपाय है हमारे पास। वैसे तो आजकल सर्दियों में कुछ लगता नहीं है, पर फिर भी मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं घर के पास जो मेरा खेत है वहाँ पर 1-2 हरी सब्जी उगा पाऊँ। फिर देखते हैं कि वो उगती है कि नहीं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब मैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अभी तो मेरा आधा खेत बचा हुआ है, उतना आसान भी नहीं है ये काम। आई तो मैं सिर्फ डंडे उठानी थी, पर साथ में मुझे पत्ते भी दिख रहे इस खेत में, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ वो भी उठा लेती हूँ। तो इस वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा डबल हो गया है। तो इसी तरह से मैं अपनी हर साल छुट्टियाँ व्यतीत करती हूँ। मतलब साल में यही टाइम होता है जब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है अपना योगदान देकर और खेत में काम करके। फ्यूचर में भी अगर हो सकेगा तो मैं इस काम को कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की स्टेम्स जो है पेड़ से गिरती है, तो वैसे तो हम इसे ही उठाते हैं, तो इस बार बहुत छोटी छोटी गिरी है, तो बस हमें इसे एक जगह पे इकट्ठा करना है और ऐसे उठाना नहीं है। कल ही मुझे दादी कह रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, हम एक हफ्ते तक घर के अंदर रहते थे और लाइट तो महीनों तक नहीं आती थी। पहले लाइट तो होती भी नहीं थी, शायद लैंप्स वगैरह ही होते थे, और अब देखो सब कुछ है पर बर्फ़ नहीं। जब भी भारी बर्फबारी होती है ना, या फिर फल ज़्यादा लग जाते हैं, या फिर कीड़े पेड़ों की जड़ों को खा लेते हैं, तो इसी तरह से बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। आप देख सकते हो ये पूरा पेड़ नीचे से सड़ चुका है। तो यहाँ पर पापा ने एक और पेड़ लगवाया है, और जब ये पूरा सूख जाएगा पेड़, तो हम इसे सर्दियों में आग जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हो चुकी हूँ मैं काम करके ख़त्म। अब 1-2 पेड़ बचा है, वो मैं कल सुबह आकर कर लूँगी। आजकल सर्दियों में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, बस लोग खेतों में सफाई करते हैं और सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। तो जो अभी मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ, ये भी नेक्स्ट विंटर्स हम यूज़ करेंगे, जब ये अच्छी तरह से धूप में सूख जाएगी। अभी हम इसको इकट्ठा करते हैं और खेत में एक जगह रख लेते हैं। बस अब मैंने भी अपना काम कर लिया है और मैं भी जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं और मिलती हूँ सीधा आपको घर में। तो गाइज़ आ चुकी हूँ मैं खेत से वापस। अभी जैसे ही मैं खेत से आई, सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए, मुँह धोया और उसके बाद खाना खाया सीधा ही। और खाने में मैंने खाया राजमा चावल, इतना ज़्यादा टेस्टी था। अभी शाम हो चुकी है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। आई होप कल मौसम ख़राब हो
जाए और हमें बर्फ़ देखने को मिल जाए। अगर बर्फ़ नहीं तो बारिश तो पड़ेगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट हमें बता रहा है। तो इसी नोट के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। Till then, stay tuned and bye bye. If you like my video, do like, subscribe, share and comment down below कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए stay tuned and bye bye.